तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी आइडेंटिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो बचपन से मैंने 2ab को यहाँ पढ़ा है ना। आप अगर बोलोगे कि नहीं सर बुक में तो ऐसा लिखा है, तो आपकी इच्छा लिखो, क्लियर है, क्योंकि ये प्लस में है। प्लस वाली चीज को आप a प्लस बी प्लस सी बोलो या b प्लस सी प्लस ए बोलो या a प्लस सी प्लस डी बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। तो वैसे ही मैंने बचपन से क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको अगर 2ab बीच में लेना है बीच में लो, आपकी इच्छा, क्लियर है, आधी बात समझ में। तो मेरा तो सॉर्टेड है, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है, आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, मीनिंग एक ही है, आंसर एक ही आएगा, सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बुक में आपको इस वाली आइडेंटिटी की बात की गई है। इस वाली आइडेंटिटी के पहले आपको और भी चीजें बताइए। तो हम एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। पढ़ो, जिनके पास बुक नहीं है यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास बुक नहीं है बोर्ड पर देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है कि ऐसा ऐसा करके देखो, है ना, मतलब जादू जैसा बताया उन्होंने कि जादू, क्या जादू, उन्होंने बोला कि पहले जो 3 नंबर होते हैं, कौन से 3 नंबर होते हैं, पहले बोलो 1 2 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये 3 स्क्वायर नंबर आ गए, पहले और आखिरी वाले को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया 10 आ गया। और जो बीच वाला है, बीच वाले का क्या 2 टाइम्स कर दो और उसको माइनस कर दो, मतलब इसको इंटू 2 कर दो तो 4 2 8 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें क्या जादू, तो जादू ये है कि अगर आप इसके बाद वाले लेते हो, जैसे 3 4 और 5 लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो वही पहले और आखिरी वाले को ऐड करोगे, क्या आएगा 25 और 9 34, 34 34 माइनस 16 इंटू 2 32, तो क्या आया 2। तो इन्होंने ऐसा बताया, जादू ये है कि ऐसे 3 स्क्वायर नंबर लोगे, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर अगर लोगे, उसमें से पहले और लास्ट वाला, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़े को ऐड करोगे और बीच वाले का डबल करके उसको माइनस करोगे, तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। क्या लिखा है, क्या बोल रही है बच्ची, रिजल्ट इज ऑलवेज 2, ठीक है। चश्मा लगा के पढ़ी बच्ची, काला वाला, आप देख रहे हो, स्वैग देखो बच्ची का, कंजक्टिवाइटिस हो गया, अरे सेल्फ स्टडी कर रही हो, कंप्यूटर चला रही है इसलिए लगा रखा है कीबोर्ड पे। अच्छा ये वो है क्या, वो मोर्स कोड है ये, कीबोर्ड पे मार्क। अच्छा ठीक, चल तो यहाँ पर ये सब वो डॉट 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 वाला दिख रहा है ना, बच्ची ब्लाइंड दिख रही है और वो हाथ से ऐसे ढूंढ रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जादू बताया है किस चीज का, कि कोई भी 3 नंबर लो, कोई भी 3 स्क्वायर नंबर लोगे और उसमें फर्स्ट और लास्ट वाले का क्या करोगे, सम करोगे और बीच वाले को डबल करके माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ऐसा आप करके देखोगे तो सब में आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ करके आपको दिखाया, द रिजल्ट इज ऑलवेज सीम्स टू 2, क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने ये बोला नेक्स्ट पेज पर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या होता है, हमेशा कुछ नई चीज करने का बोलते हैं, तो क्या करने का बोला इस बार इन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, बोला ट्राई एंड फाइंड अदर पैटर्न लाइक दिस वन। फॉर एग्जाम्पल यू कुड कंसिडर 4 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, क्या बोला है, क्या कर सकते हो आप 4 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर को ट्राई कर सकते हो, क्या बोला है 4 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर को ट्राई कर ट्राई। तो हम पहला नंबर ले लेते हैं, क्या 2 3 4 5, 2 का स्क्वायर बोलो, फिर फिर तो पहले और लास्ट वाले को क्या करते हैं, कितना आ गया, और इन दोनों को डबल नहीं करना है, पिछली बार तो डबल इसलिए कर रहे थे क्योंकि अकेला था, है ना, पिछली बार ऐड डबल क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो अकेला था, इस बार क्या है दो दो है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 9 प्लस 16 25, दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट उठाओ 5 6 7 8, 5 का स्क्वायर बोलो, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट इन दोनों का आ रहा है से तो इन्होंने क्या बोला थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ट्राई करके देखो चार कॉन्जिटिव स्क्वायर में क्या सेम पैटर्न आ रहा है, हम बोलेंगे आ रहा है। क्या पैटर्न बना ये आपको लिखना है, क्या पैटर्न बना लिखना है। अगर आपके पास खुद की बुक है तो बुक में लिखोगे, तो कॉपी में लिखोगे। क्या लिखोगे, पेज नंबर 69 थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अगर आपके पास खुद की बुक है तो बुक में लिख सकते हो, अदरवाइज कॉपी में लिखोगे पेज नंबर 69 टी आर है ना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का टी आर। क्या लिखेंगे हम, और फोर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, क्या लिखना है FOR फॉर फोर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। If we add smallest and largest number, if we add smallest and largest number, then subtract it with square number and squares. Squares होगा सर। if we add smallest and largest number, हाँ वो तो हम स्क्वायर ही ले रहे हैं ना, फोर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर फॉर फोर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। हाँ फोर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर लिखना है और फिर उसके बाद कंडीशन इफ वी ऐड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर देन सब्ट्रैक्ट इट विद सम ऑफ मिडिल टू, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज, छूट जाए तो बोर्ड पर देख लेना, बोर्ड पर लिख रहा हूं, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, आपने नंबर ही लिखा है यहाँ पर if we add smallest and largest square number, ठीक है ये भी सही है। स्क्वायर नंबर 1 2 3 4 होगा सब स्क्वायर्स को करेक्ट, ठीक है। आपकी बुक में अगर इतनी जगह नहीं है तो आप कॉपी पे भी लिख सकते हो, है ना। बेसिकली आप मेन तो देखो एग्जाम्पल है, अगर आपने एग्जाम्पल लिख लिया तो आपका काम हो गया, है ना। क्योंकि बाकी चीज तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से समझ में आ गई ना। तो एग्जाम्पल नंबर में 1 में क्या किया हमने, अलग पैटर्न था वो। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, अलग पैटर्न था कि नहीं था। क्या पैटर्न अलग था, फर्स्ट और लास्ट का सम करके बीच वाले को डबल करके माइनस कर दे। और यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर अलग पैटर्न फॉलो। मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहिए स्क्वायर्स, क्योंकि स्क्वायर नंबर तो 1 2 3 4 यहाँ हाँ यहाँ पे, और स्क्वायर्स तो if we add smallest and largest स्क्वायर्स क्योंकि ऊपर भी आपको स्क्वायर squares then subtract it with sum of middle two, then the result is always 4। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले क्या कि हम क्या शुरू कर रहे हैं, हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, वो आइडेंटिटी का काम पड़ेगा। कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आइडेंटिटीज जो है इस तरह की मैंने बताया आपको कितनी 11 आइडेंटिटीज हैं। तो क्या ये आइडेंटिटीज जिसने भी बनाई होगी, जिसने सबसे पहली बार देखी होगी, तो ऐसे लिखा डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ये ज्योमेट्रिकल शेप जो स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, इनके एरिया को रिप्रेजेंट करती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हुआ, जिन्होंने भी आइडेंटिटी बनाई उन्होंने इस तरह से स्क्वायर देखे। अगर ये स्क्वायर है और यहां पर हम क्या देख सकते हैं, इस स्क्वायर का पूरे का ये वाला यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, a यूनिट्स है, और वैसे ही यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या है, a यूनिट्स। इसके एरिया क्या आया, a स्क्वायर। इसी तरह से ये भी b, ये भी b, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर, और ये वाला b, ये वाला a, इसलिए ये a इंटू बी रेक्टेंगल। ये क्या है b और ये क्या है a, इसलिए ये a इंटू बी रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो है ये क्या है, a प्लस बी, ये पूरी जो साइड है ये क्या है, a प्लस बी। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब आप अंदर जाओ, अंदर देखो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए बी है, एक ए बी है, ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी क्या होता है,
तो फॉर्मूला आइडेंटिटी यहां से आया है क्या, कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्लियर है। यहाँ पे ये देखो, ये a है साइड, ये a यूनिट्स है, ये b यूनिट्स है, इसलिए a प्लस बी। जैसे यहाँ पे है a यूनिट्स प्लस b यूनिट्स, तो a प्लस बी। जैसे ये मान लो ये 4 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो क्या बोलोगे इसको, 5 है ना, ये 4 है, ये 1 है, तो डिवाइड कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली क्लियर है ना। तो ये 5, ये 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, वही बोल रहे। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। तो यहाँ पर एरिया से आई है ये सारी आइडेंटिटीज। तो हमने अगर बचपन से इनको ब्लाइंडली रट लिया हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसा नहीं है। ये आइडेंटिटीज, जितनी भी आइडेंटिटीज है, सब एरिया से निकलकर आई है। क्लियर है, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें, या a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें, या फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करें। ठीक है, अब इन्हीं आइडेंटिटीज का कहाँ यूज किया, एलजेब्रा में यूज किया। एलजेब्रा में क्या यूज किया है, सबसे पहले आपको ये बताया इसके मिथ। कुछ लोग समझते हैं क्या, क्या समझते हैं कुछ लोग, कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल बोल सकते। तो इन्होंने बताया क्या, कि नहीं बोल सकते। क्लियर है, तो यहां पर इन्होंने क्लियर करा है, कैसे, वैल्यू लेकर। a की वैल्यू बोल रहे हैं क्या ले लो, -2 ले लो, b की वैल्यू क्या ले लो, -3 ले लो, और आप इसमें पुट करो। ठीक है, सबसे पहले LHS में पुट करा, बताओ क्या आएगा, -2 -3 का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर, कितना 25। आप RHS सॉल्व करो, RHS क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर मतलब कितना 4, b का स्क्वायर 9, 2a और ये b, तो 4 प्लस करना है ना, 4 और 9 13, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 2 जा 12, कितना आ गया 20। क्या बोला हमने, LHS इक्वल टू RHS, क्या बोलेंगे, LHS टू RHS। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी क्या, ये वाली गलत है। यहां पर अपने को इसको नहीं लेना है, अगर अपने को ये देखना है -2ab वाला, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो नॉट इक्वल आ रहा है। अगर केवल आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वेरीफाई करने के सोच रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, ये 25 वो 13। तो इक्वल कब आ रहा है, जब 2ab ले लो, इक्वल कब आ रहा है, जब 2ab ले लो। तो यहां पर यही चीज को एक्सप्लेन किया, जो एरिया है उससे जो आइडेंटिटी निकाली है वो सही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। क्या कभी नहीं होगा ऐसा, क्या कोई कंडीशन ऐसा होगा, इज इट ऑलवेज ट्रू और समटाइम्स ट्रू, क्या कोई एक आध कंडीशन के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सबके लिए ट्रू है, ट्रू ऑलवेज, गलत साबित कर दूं, इसमें से किसी भी एक को आप 0 ले लो, इसमें से किसी भी एक को क्या ले लो, इसमें से किसी भी एक को आप क्या ले लो, 0 ले लो। मैंने फॉर एग्जाम्पल ए को 0 ले लिया, तो 0 प्लस -3 का स्क्वायर कितना आएगा, ये 9, और यहां पर क्या आ जाएगा, सेम 9 आ जाएगा, आ गया। तो अगर मैं ए या बी में से किसी एक को 0 ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगली बात समझ। फिर आपको आगे चल के ये बताया कि एक ये आप अच्छी सी वैल्यू लेकर सॉल्व करो, है ना, बोला है कि अच्छी सी वैल्यू लेकर सॉल्व करो तो भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और आगे चल के आपको ये बताया है कि आपको ध्यान रखना है ये चीज, ये देखिए अभी जो बताया मैंने वो ये लिखा है। ठीक है, बाय नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, बट कैन यू फाइंड आउट ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी ग्रेटर, इसमें से ग्रेटर कौन है, क्या ये बता सकते हो। तो इन्होंने खुद ने बताया है फिर क्या, कि हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आप वैल्यू डालकर देख लो, आपने थोड़ी देर पहले अभी वैल्यू डाली तो थी, और वैल्यू डाली थी तो ये 25 आया था, ये 13 आया था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, क्या है हमेशा के लिए सच है,
बताओ फिर कंडीशन। अगर नहीं है तो कोई कंडीशन बताओ जिसमें सच नहीं है, सर इक्वल भी हो सकता बताओ ना। है, वही भी आप 0 जाएंगे लेंगे तो इक्वल हो सकता है, मतलब ये ग्रेटर हो, ऐसी कंडीशन बताओ। ये ग्रेटर होगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि आप लोग कोई भी वैल्यू लोगे हाँ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों में से एक 0 लोगे तो इक्वल आ जाएगा, ये भी समझ में आओ, है ना। दोनों में से एक को क्या ले लोगे, 0 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इधर दिमाग लगाना है, ये ग्रेटर आ जाए ऐसा कुछ बताओ। जो ए और बी है उसमें से एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो। अगर क्या ले लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को ले लिया 2 और इसको ले लिया -3। क्या ले लिया, इसको 2 या इसको -3 या फिर इसको -2 इसको +3, जो लेना ले लो। क्लियर है, मतलब सीधी सी बात है, रिड्यूस हो जाएगा अगर ये, तो ऑब्वियस सी बात है उससे कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर इज 1, और इधर क्या होगा, इंडिविजुअल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इट विल बिकम। तो क्या लॉजिक है कि अगर अगर क्या हुआ, इसको बड़ा करना है तो कंडीशन क्या आएगी, ए और बी के साइन अपोजिट होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी ले लो आप। क्लियर है, आपको इधर 9 लेना है, इधर -99 लेना है, ले लो। इधर -9 लेना है, इधर +99 लेना है, ले लो। क्योंकि उधर क्या होगा, इंडिविजुअल स्क्वायर होगा तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू जाएगी, और इधर क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिड्यूस होगा। और जहां रिड्यूस हुआ मतलब क्या हो गई, पावर कम होगी, वो बढ़ गया, ठीक है। तो आप खुद सोचो, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, पर क्या ये ऑलवेज ट्रू है। यही चीज इन्होंने यहां थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछी। तो क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं असर्शन रीजन के, प्योरली असर्शन रीजन का क्वेश्चन छुपा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी स्कूल टीचर ने देखा तो वो इधर से असर्शन रीजन बना के पूछेगा जरूर। क्या पूछेगा, व्हाट कैन यू से अबाउट, मतलब इस तरह से नहीं पूछेगा, तो असर्शन रीजन में अलग तरह के बनते हैं, आप भी जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन, ये छोटा है, तो बताओ ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ए और बी के बारे में क्या कहोगे, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या कहोगे, बोलो। क्या बोलोगे, कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, है ना, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या होगा, ये छोटा जब हो सकता है, जब व्हेन वन ऑफ ए और बी हैव नेगेटिव वैल्यू, या ये बोल दो ना, when A and B have opposite sign, ऐसा बोल दो, ज्यादा इजी रहे, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन A and B have opposite sign, क्लियर, ठीक है। इसका एग्जांपल बता चुका हूं। ये वाला कब पॉसिबल है, when A and B have सेम साइन, यस जरूरी है, ठीक है। और क्या बोला है, इक्वल का बोला है, इक्वल का भी बता चुका हूं मैं, क्या बोलो, यस, व्हेन वन ऑफ ए और बी इज 0, ठीक है। जिनके पास खुद की बुक है, बुक में लिख सकते हैं, अदरवाइज कॉपी पे लिखना है। पेज नंबर 71 थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत लॉजिकल वाले क्वेश्चंस हैं ये। अगर नहीं दिख रहा हो तो जूम कर देता हूं मैं, अच्छे से दिख जाएगा आपको, दिख रहा है, क्लियर। जिनके तीनों पार्ट हो गए वो नीचे वाली लाइन पर, डिड यू ऑब्जर्व दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव, यस, बिल्कुल किया हमने, तो इसके लिए यस। व्हाट टर्म
डिसाइड विच इज लार्जर, 2ab। 2ab डिसाइड करता है, 2ab डिसाइड करता है कि कौन बड़ा होगा। कौन डिसाइड करता है? 2ab। विच टर्म डिसाइड विच इज लार्जर, कौन डिसाइड करता है? 2ab। 2 into a into b डिसाइड करता है कौन लार्जर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजीली आपको सॉल्व करना आता है। 8th क्लास में काफी सारे लोगों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज रहा होगा, है ना? ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है सभी ने? ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो एग्जांपल नंबर 3 रेफर करना। एग्जांपल नंबर 3 में क्या बोला है? एक्सपांड करना है इसको। क्या बोला है एग्जांपल नंबर 3 में? इसको एक्सपैंड करना है और ये आइडेंटिटी लगाकर आपको क्या लिख के बताना है? ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख कर बताना है। इस तरह से ये फाइनल इस तरह से आंसर आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बोला ये एक्सपैंड करो तो क्या लगाया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं इन्होंने लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? एनीवेज आप इसको इधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने याद कैसे किया है उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा एग्जांपल नंबर 3। इन्होंने हॉरिजॉन्टली सॉल्व किया, आपको वर्टिकली जाना है। हमेशा ध्यान रखो ये बुक बनाते हैं, बुक में क्या जगह बचाना होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। हमें वर्टिकल की हैबिट डालनी है तो वर्टिकली सॉल्व करेंगे आप, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क है आपका। ठीक है, 43 का स्क्वायर करना है तो 43 का स्क्वायर कैसे किया इन्होंने? 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और क्या लगा दिया फिर? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका? a स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? और फिर क्या आ गया हमारे पास? 1849 आंसर। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन 43 का स्क्वायर ऐसे नहीं निकालना। 43 का स्क्वायर तो मेरे को निकालना तो ऐसे करके निकाल दूंगा, ऐसे नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन आपको ये आइडेंटिटी से निकालना होता है। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जांपल 3 होमवर्क, एग्जांपल 4 होमवर्क और एक्सरसाइज 4.1 होमवर्क। एक्सरसाइज 4.1 में क्या है? ये नहीं है, केवल ये 3 और इधर 3 6 और ये वाले, है ना, छोटे छोटे से 9 पार्ट है बस। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा ट्यूसडे तक का। ठीक है, कल आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक कोई चैप्टर में देखता हूँ स्टार्ट करना है तो आपको मैसेज कर दूंगा। मैसेज जो आएगा उसमें रहेगा कि फिजिक्स सुन लो, साथ में फिजिक्स की कॉपी लाना है या केमिस्ट्री की मैं मैसेज में लिखूंगा, देख लेना मैसेज रात को सोने से पहले। ठीक है, तो एक तो आपको क्या लाना है? मैथ्स की कॉपी लाना है, गणित प्रकाश लाना है और साथ में एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी लिखूंगा मैं वो लेकर। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट। कोई दिक्कत? तो यहां तक आपको करके लाना है, कोई दिक्कत?